एक औरत सिर्फ फ्लाइट में वॉशरूम गई थी, पर उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बात उसकी जान बचा लेगी। जब वह हाथ धोकर बाहर निकलने वाली थी, तभी हजारों फीट ऊपर उड़ रहा प्लेन अचानक दूसरे जहाज से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन वहीं टूटकर बिखर गया और एयर होस्टेस को जबरदस्त खिंचाव से सीधा बाहर फेंक दिया गया। अंदर बैठे यात्री भी हवा के खिंचाव की वजह से बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन वॉशरूम में छिपी हुई महिला किसी तरह बच गई। उसे बस हल्की फुल्की चोटें ही आईं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक संकरे से स्थान में बंद पाया। उसने जेब से माचिस निकाली और इधर उधर देखने के लिए आग जलाई। शीशे में देखने पर उसे राहत मिली कि चेहरा ठीक है, बस थोड़ी सी खाल छिल गई है। थोड़ा आराम करके उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकली तो जो देखा उससे दंग रह गई। प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर गिरा था। हर तरफ मलबा और मृत लोगों के शव बिखरे पड़े थे। वो बच तो गई थी, लेकिन इतनी ठंडी जगह पर बिना गर्म कपड़ों के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक जिंदा इंसान मिला, लेकिन वो भी कुछ कहने से पहले ही जख्मों की वजह से मर गया। अब ठंड और तेज होती जा रही थी तो उसने उस महिला की लाश से कपड़े उतारकर खुद पहन लिए ताकि जिंदा रह सके। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, उम्मीद में कि शायद कोई और जिंदा हो। तभी उसे मलबे के नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में मलबा हटाया तो देखा एक आदमी दबा हुआ था। उसकी 5 पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन औरत ने उसे सहारा देकर उठाया और फिर से वॉशरूम में ले आई, जहां ठंडी हवा से कुछ राहत मिल सकती थी। फिर उस आदमी ने कहा कि दीवार के पीछे शायद और जगह है। उसने अपनी कोहनी से दीवार तोड़ी और दोनों भीतर घुस गए। वहां जाकर दोनों ने एक ही कंबल में खुद को लपेट लिया ताकि शरीर की गर्मी से जिंदा रह सके। इसी तरह रात काटी और अगली सुबह जब बर्फीली तूफान रुका तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बर्फ में दब चुका था, प्लेन भी और शव भी। अब बचने का बस एक ही रास्ता था, खुद से बाहर निकलना। दोनों के बीच बहस हुई। आदमी बोला कि हमें सामान लेकर बाहर निकलना चाहिए वरना यहीं मर जाएंगे। औरत को लगा कि बचाव दल जरूर आएगा तो वो यहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो आदमी अकेले ही निकल गया। उसके पास कंबल भी था। औरत कुछ देर सोचती रही पर आखिरकार उसके पीछे चल दी, क्योंकि कंबल के बिना वो